मंगलहारी मंगलवान द्रवह सुदशरथ अजीरे बिहारी द्रवह सुदशरथ रे बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदना मंगल मूर्ति मारुति नंदना सकल अमंगल मूल निकंदना सकल अमंगल मूल निकंदना जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की सादर शिव ही नायब माथा सादर शिव ही नायब माथा विशद राम गुण गाथा विषमय राम गुण गाथा मंगल भवनय अमंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीरे बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीरे बिहारी राजा राम 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 सीता राम 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 बोले सीताराम भगवान की जय श्री रामचरितमानस की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री लक्ष्मी माता की जय शंकर भगवान की जय काजी धाम की जय पुरुषोत्तम मास की जय हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवती माता महालक्ष्मी के गोदी में
भगवान महादेव के आंगन में पवित्र काजी धाम में और इस पुरुषोत्तम मास में हम लोग श्रीमद् राम कथा और शिव कथा और भागवत कथा को समन्वय करते हुए विशेष करके राम कथा के माध्यम में हम लोग इसका लाभ लेंगे। श्रावण मास, एक तो श्रावण मास, श्रावण माने श्रावणे श्रवणम श्रेष्ठम, श्रावण मास माने जो कथा सुनने का मास। इससे पहले आषाढ़ मास चली गई। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को देवसायनी एकादशी कहा जाता है। उसी दिन देवता लोग सोते हैं, भगवान सोते हैं, तो जागेंगे कब? ना कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी या देव उत्थान, उस दिन भगवान जागते हैं। तो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को सोते हैं और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को जागते हैं। तो ये जो 4 महीना, आषाढ़ से श्रावण, श्रावण से भाद्र, भाद्र से आश्विन, आश्विन से कार्तिक, माने 4 महीना। ये 4 महीना तक हिंदू सनातन धर्म में कोई शादी विवाह नहीं होता है। कोई शादी विवाह वगैरह इस 4 महीना में नहीं होता है। मुसलमान धर्म में होता है। हम लोग तो शादी बंद करते हैं, वो शादी चालू करते हैं। और आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन हम लोग भगवान को सुलाते हैं, इसलिए देवसायनी एकादशी पड़ा। फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा माने भगवान वेद व्यास उसी दिन जन्म लिए थे और उसको उसी दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो उसी दिन हम लोग को गुरु के शरण में जाते हैं, अपने अपने गुरु का पूजा करते हैं। तो भक्त जाकर के गुरु को कहता है, गुरुजी मैं भगवान को सुलाया हूँ और ये सृष्टि चलेगा कैसे? तो गुरुजी शिष्य को, भक्त को बोलते, बेटा अब मैं आपको जगाऊंगा। तो कैसे जगाऊंगा? जगाऊंगा कैसे? तो आषाढ़ पूर्णिमा के बाद में श्रावण मास आती है। श्रावण मास माने श्रावणे श्रवणम श्रेष्ठम। श्रावण मास में कथा श्रवण किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा श्रावण। और संपूर्ण भारत में जितना धाम है, वृंदावन है, अभी आप वृंदावन में जाओ, पूरा कुंभ मेला जैसा भीड़ है। ऐसे वृंदावन में बहुत पानी आ गया है, सारा दिल्ली का पानी वृंदावन में आ गया। इसमें वृंदावन का आधा आश्रम डूब गया है। तो फिर भी वृंदावन के हर आश्रम में,
अयोध्या के महाकाल के हरिद्वार में, बैद्यनाथ में, जगन्नाथपुरी में, जितना धाम है, द्वारिका में, हर धाम में इस समय में कथा कीर्तन ज़्यादा होती है श्रावण मास में। रासलीला, राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा, भक्तमाला कथा, हर जगह जगह में होता है। और तो ये कथा श्रावण मास में रखा गया। और उसके बाद में श्रावण मास में समुद्र मंथन भी हुआ था। भगवान महादेव श्रावण मास में जहर पान किए थे, विष पान किए थे। विष पान करने के बाद थोड़ी देर के लिए वो विष प्रभाव दिखाया, भगवान महादेव लेट गए। तो सारा देवता लोग समुद्र से जल भर भर करके शिव जी के ऊपर जल अभिषेक किए। तो वही परंपरा भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, और हर गांव गांव में जितना भी शिवलिंग है, उपलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, महालिंग है, पूरा श्रावण मास में कांवरिया लोग बोल बम बोलते हुए, कोई देवघर में, कोई विश्वनाथ में, कोई केदारनाथ में, कोई रामेश्वर में, और कोई महाकाल में, कोई त्र्यंबकनाथ में, और कोई नर्मदेश्वर महादेव, ओंकारनाथ, भीमशंकर, घुष्णेश्वर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, हर शिव जी जितना धाम है सब में जल चढ़ता है, और श्रावण मास में चढ़ता है। एक तो श्रावण मास अत्यंत उत्तम मास माना गया, और उसमें फिर पुरुषोत्तम मास, अभी डबल श्रावण मास है। तो कल से ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, उसको बिहार में मल मास बोलता है, मल मास बोलता है, या खर मास बोलता है, खर मास। परंतु वृंदावन में, अयोध्या में उसको मल मास नहीं बोलते हैं, खर मास नहीं बोलते हैं, वहाँ इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, सबसे उत्तम मास। समझ गए? ये सबसे अच्छा महीना है। अभी वृंदावन में हर गांव गांव में यज्ञ होता है, कहाँ राम कथा, कहाँ शिव कथा, कहाँ रासलीला का भंडारा चलता है, पूरा महीना भरी पूरा कुंभ जैसा भीड़ रहता है। और कोई कहाँ भी जाओ, खाओ पियो, पूरा छूट वृंदावन में। हाँ, तो उत्तम मास, पुरुषोत्तम मास। बंगाल उड़ीसा में इसको बोलते हैं अधिक मास। ये अधिक मास क्या होता है? हमारी सनातन धर्म में देखो, जैसे ये कल से 18 तारीख से अधिक मास शुरू हो गया, अरे ये चलेगा 1 महीना तक, अगला 18 तारीख तक। तो अब 2 श्रावण मास आ गया, परंतु हिंदी में तो 2 श्रावण आ गया, परंतु अंग्रेजी में ये जुलाई मास है। अंग्रेजी में ये जुलाई मास है। आज जुलाई 19 तारीख है, परंतु डबल जुलाई तो नहीं हुआ, ध्यान देना। हिंदी में ये डबल श्रावण मास हो गया, परंतु अंग्रेजी में ये डबल जुलाई महीना नहीं हुआ, वहाँ तो सिंगल जुलाई होता है। तो ये अंग्रेजी में कभी डबल महीना नहीं होता है, समझ गए? ये जो पुरुषोत्तम मास या मल मास, ये केवल सनातन धर्म में ही होता है। ये अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, इन देश में नहीं होता है,
क्यों उधर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चलता है। तो ये सुविधा भारत में रहने वालों को, हिंदू सनातन धर्म में रहने वालों को ये सुविधा मिला है। तो ये कैसे होता है, ध्यान देना। और देश में जितना ज्योतिष का है वहाँ एक ही गिनती होता है, सूर्य के अनुसार गिनती होता है, भगवान सूर्य के अनुसार वहाँ गिनती होता है। हमारे देश में 2 प्रकार की गिनती चलता है, एक चंद्र को चंद्र गिनती और एक सूर्य गिनती। तो चंद्र के अनुसार एक साल का 354 दिन होता है और सूर्य के अनुसार एक साल का 365 दिन होता है। तो 354 और 365, 354 और 365 माने 11 दिन डिफरेंट हो गया। 354 में 11 मिलाओ तो 365 होगा। तो 3 साल के बाद में माने एक साल में 11 दिन बढ़ जाता है और 3 साल में कितना होगा, तो 11 × 3, 11 को 3 गुना करो तो 33 दिन बढ़ेगा 3 साल में। 3 साल में 33 दिन बढ़ जाता है। इसीलिए भारतीय ज्योतिष के लोग क्या करते हैं, 3 साल के बाद में एक अधिक मास निकलता है। तो 1 महीना निकल दिया और रह गया 3 दिन। वो 3 दिन को कैसे मिलाते हैं ना, कभी फरवरी 28 होता है, कई फरवरी 29 भी होता है, 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। तो वहाँ 2 दिन चला रहता है। और जो एक दिन है वो सूर्योदय सूर्यास्त के द्वारा मिलाते हैं। इस प्रकार हमारे हिंदू सनातन धर्म में 3-3 साल में एक बार ये मलमास, इसको बिहार में मलमास बोलता है या खरमास बोलता है, परंतु उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में इसको, दिल्ली में, उत्तराखंड में इसको सबसे अच्छा महीना माना जाता है, पुरुषोत्तम मास, समझ गए। और इसी महीने में हर गांव-गांव में वहाँ चलता है भंडारा, पूरे हर गांव-गांव में परिक्रमा चलता है, कथा चलती है, पूरा महीना भरी से वो लोग भजन करते रहते हैं। तो इसी पुरुषोत्तम मास में, श्रावण मास में हम लोग इस कथा को राम कथा के माध्यम में इसका आनंद लेंगे। क्यों, मैं यहाँ एक बार भागवत कथा कर चुका हूँ पहले, कई साल पहले, हमें उस समय भी अधिक मास पड़ा था। तो उस टाइम में हम भागवत कथा किए थे। ऐसे बीच बीच में तो कथा होता रहता है आपकी गांव में, हर गांव में होता है। भारत में 6,40,000 गांव में, हर गांव में कथा कीर्तन होता रहता है। तो मेरा सोच है, पहले भागवत कथा किए थे, अब एक बार इसको राम कथा के माध्यम में, शिव कथा के माध्यम में इस कथा का लाभ लेंगे। तो श्रीमद् रामचरितमानस और रामायण में अंतर है। रामायण माने रामस्य अयनम इति रामायणः। अयन शब्द का अर्थ है घर, अयन माने घर। रामस्य चरित्रम इति रामचरितमानसः। जो राम जी का चरित्र हो वो रामचरितमानस है। अब यहाँ का प्रश्न है, घर बड़ा है या चरित्र बड़ा है? तो चरित्र बड़ा है। एक 12 फुट के कमरा में आप जिंदगी बिता देते हैं,
तो छोटा सा घर है, परंतु आपका चरित्र ये पूरा काजी में अगल बगल गांव में फैला हुआ है। बगल में धीमेश्वर महादेव है, उग्रेश्वर महादेव, और तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इसका नाम रखे रामचरित्र मानस, समझिए। तो इसमें 1074 दोहा है, 7 खंड है, और हम लोग इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में, इस मल मास में हम लोग इस राम कथा का लाभ लेंगे। ऐसे आपके गांव में रामायण से वही है, रामायण पाठ करते रहते, आपके घर घर में होता रहता। तो राम कथा में आना बड़ा कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, 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 आवत यही सर, सर माने राम कथा में आना बड़ा कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो ध्यान देना, कथा में हर व्यक्ति नहीं आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो, जिसको हम लोग को चुन चुन करके, जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते हैं, वो एमएलए बनता है और एमपी बनता है। हम लोग जिसको चुन करके वोट देते हैं, वो एमएलए और एमपी बन करके पटना में
और दिल्ली में बैठता है, और जिसको भगवान राम, जिसको भगवान कृष्ण, भगवान शिव चुन चुन करके वोट देते हैं, वो राम कथा में आकर के ही बैठता सुना। ये बात को राम गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आवत यही सरल अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान राम का कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति कोई कथा सत्संग में आ नहीं सकता। ये तुलसीदास जी स्वयं लिखे। देखो, भागवत कथा या राम कथा ये हर गांव में नहीं होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, भागवत में व्यास जी लिखे हैं, भाग्योदयन बहुजन्म, एक जन्म नहीं, बहुजन्म, एक महीना का नहीं, एक साल का नहीं, एक जन्म का नहीं, बहुजन्म, अनंत जन्म का जब पुण्य इकट्ठा होता है, आप जो शिवलिंग में जल चढ़ाया है देवघर में या धीमेश्वर में, और आप जो भिखारी को भिक्षा दिया है, छठ पूजा क्या है, नवरात्र पूजा क्या है, लक्ष्मी पूजा क्या है, शिवरात्रि क्या है, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत क्या है, और इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व्रत क्या है, एकादशी पूर्णिमा व्रत क्या है, जब ये सारा पुण्य इकट्ठा होती है तभी व्यक्ति को भगवान की कथा ही मिलती है, और उसी गांव में ही राम कथा होता है। सुबह भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, भगवान व्यास जी लिखे हैं, स्वर्गे सत्ये च कैलास वैकुंठे नास्त्यं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुञ्चत् करिचित्। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, माने भगवान की कथा किस किसी जगह में नहीं होता है। ध्यान देना, भगवान की कथा, राम कथा, शिव कथा या भागवत कथा जो भी हो, सत्संग हो, ये किस किसी जगह में नहीं होता है, ये श्लोक में दिया गया है। श्लोकार्थ आप ध्यान देकर भी सुने। आज थोड़ा पहला दिन है, थोड़ा व्यवस्था में बहुत कमी है, अभी लाइटिंग नहीं हुआ है, कल सब लाइटिंग होगा, जगह जगह में लाइट सब लगेगा। हमारी माइक ऑपरेटर अभी नहीं आया है, इसलिए थोड़ा साउंड में बहुत कमी है, वो आ रहा है, रास्ता में है। अभी हमारी कलाकार भी नहीं आए हैं, वो बस में बैठे हैं, वो कल आएंगे, समझिए। तो पहला दिन में थोड़ा सा सत्संग करूँगा। अभी आप लोग कलश यात्रा किया है, फिर कथा को विश्राम करूँगा। ध्यान देना, इस श्लोक में भगवान व्यास लिखे हैं जो कहाँ कहाँ भगवान का कथा नहीं होती है। पहले तो स्वर्गलोक में भगवान की कथा नहीं होती है। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे गंगा के किनारे में, तो वहाँ देवता लोग आ गए, बोले स्वर्ग में कथा नहीं होता है, आप चलो स्वर्ग में सुनाओ। सुखदेव जी मना कर दिए, बोले नहीं, स्वर्गे सत्य लोक माने ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में भी भगवान की कथा नहीं होती है। कैलाश लोक में भी भगवान की कथा नहीं होती है। इसलिए भगवान महादेव पार्वती को बोले, देवी हम आपको कैलाश में कथा नहीं सुनाएंगे, इसके लिए आपको अमरनाथ जाना पड़ेगा। अमरनाथ, और अमरनाथ भारत में। वैकुंठे नास्त्यं रसः, जब राम जी
साकेत वैकुंठ जा रहे थे तो अयोध्या के सब लोग गए, परंतु हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी बोले आप वहाँ जाए क्या करेंगे? हाँ, यदि आपकी कथा नहीं होती है, आपका कीर्तन नहीं होता है, आपका पूजा नहीं होता है, तो हम वहाँ वैकुंठ में जाके क्या करेंगे? हमको यहीं पर रहने दीजिए। अब थोड़ा विचार करो, जो भगवान की कथा इस श्रावण मास में, पुरुषोत्तम मास में, स्वर्गलोक में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, कैलाश में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, और वो कथा आपके काजी धाम में हो रहा है, इस बात का ही हम बड़े भाग्य से। तो इसीलिए इस समय, अब समय को हम लोग कथा में लगाएंगे। और आज आप लोग कलश यात्रा किया, स्कंद पुराण में दिया गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। कलश के मुख में जो कन्याएं, माता लोग कलश लेकर के यहाँ पर स्थापन किया, तो कलश के मुख में जो भगवान विष्णु रहते हैं, कंठे, कलश की कंठ में भगवान महादेव रहते हैं, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं। समझ गए? मुख में विष्णु भगवान, कंठ में भगवान शिव, और नीचे भगवान ब्रह्मा रहते हैं। और कलश की गर्भ में, कलश की गर्भ में कौन रहता है? कलश के गर्भ में सात द्वीप और 7 समुद्र, खरा समुद्र, दूध समुद्र, दही समुद्र, और जितना सब गंगा यमुना सिंधु कावेरी नर्मदा ब्रह्मपुत्र, जितना पवित्र नदियां हैं, ये कलश के जल में निवास करते हैं। और कलश के नीचे जो मिट्टी है, उसमें जो जौ धान आदि बोए हैं, उसमें कौन रहता है? उसमें सब धाम रहते हैं, जैसे वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, रामेश्वर धाम है, द्वारिका धाम है, हरिद्वार क्षेत्र है। ये सब कलश के नीचे जो मिट्टी जिसमें जौ बोया गया है, इसमें रहते हैं। और कलश में जो नारियल, उसमें कौन रहता है? नारियल में माता लक्ष्मी रहती है, भगवती महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, बल लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी, वैकुंठ लक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी और भारत की लक्ष्मी और आपके काजीपुर की लक्ष्मी, ये कलश के नारियल में रहती है। नारियल, इसलिए नारियल को श्री फल कहा गया। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी का फल, लक्ष्मी उसमें रहते हैं। तो कलश यात्रा आप सब कर चुके हैं। स्कंद पुराण में ये भी दिया गया है, कलश से लेकर के जब कन्याएं, माताएं, पुरुष लोग, बड़े बूढ़े लोग, युवक लोग, बच्चे लोग तो कलश से लेकर के चलते हैं या चलती हैं, जिस रास्ता में, जिस गली में, जिस रोड में, जिस घर के आंगन दे करके, दरवाज़ा दे करके वो माताएं, कन्याएं चलती हैं, वो रास्ता, रोड भी पवित्र हो जाता है, वो घर भी पवित्र हो जाता है। और उन कन्याओं को, माताओं को जो दर्शन करता है, उसका सारा पाप भी समाप्त हो जाता है। ये बात
स्कंद पुराण में दिया गया है। तो आप लोग कलश यात्रा कर चुके हैं और कलश को ला करके स्थापन किए हैं। मुख्य जजमान और जजमानी श्री ग्रंथ भगवान को ये जो बक्सा है, इसी बक्सा में रामायण है और भागवत भी है। भगवान ग्रंथ के रूप में, रामायण के रूप में, भागवत के रूप में इसमें विराजमान है। भगवान के 8 प्रकार की मूर्ति है। मूर्ति कितना प्रकार का है ना? 8 प्रकार का मूर्ति है। पहला मूर्ति क्या है ना? पत्थर का मूर्ति। श्री भगवान महादेव बगल में विराजमान है। वो जो शिवलिंग है वो पत्थर का है। उसके बगल में पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी विराजमान है। वो मार्बल पत्थर में है, समझिए। दूसरा मूर्ति क्या है? चित्र का। वो कागज का चित्र हो, कपड़ा का चित्र हो, या दीवार में चित्र बनाओ। श्री लक्ष्मी माता है, महालक्ष्मी विराजमान है। वो चित्र के रूप में विराजमान है। ये दूसरा मूर्ति है, चित्रमयी। कागज का हो, कपड़ा का हो, या दीवार में। तीसरा मूर्ति है मिट्टी का। मिट्टी का भी मूर्ति बनता है। जब आप लोग कुमार पूर्णिमा को, आश्विन मास पूर्णिमा को श्री गजलक्ष्मी का पूजा करते हैं तो मिट्टी लाते हैं। पहले लार बांधते हैं सुतली में, फिर मिट्टी चिपकाते हैं, फिर उसके बाद में 1 बार, 2 बार, 3 बार फिर डेंटिंग, पेंटिंग, रंग वगैरह करते हैं। फिर अलंकार वगैरह पहराते हैं। फिर ब्राह्मण देव आते हैं, मूर्ति में आवाहन करते हैं, हे माँ लक्ष्मी आप इस मूर्ति माँ की विराजिए। फिर आप लोग पूजा करते हैं। पूजा के बाद में फिर माता को विसर्जन करते हैं, विदाई करते हैं, आवाहन विसर्जन। ये तीसरा मूर्ति है। चौथा मूर्ति है अष्टधातु का। अष्टधातु जैसे सोना, चांदी और तांबा है, अभ्रक है, लोहा है। ये अष्टधातु में मूर्ति बनता है। ये हमारी वृंदावन बिहारी जी, गोपाल जी विराजमान है भागवत में मंच में। ये अष्टधातु में ये बना हुआ है। 5वां मूर्ति क्या है? 5वां मूर्ति है लकड़ी का। लकड़ी का भी मूर्ति बनता है। उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथपुरी में वो मूर्ति लकड़ी का है। कौन सा लकड़ी ना? नीम का लकड़ी। नीम के लकड़ी में क्यों बना गया? नीम का लकड़ी जो होता है उसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, और लकड़ी में कीड़ा बड़ा लग जाएगा हैं। तो नीम के लकड़ी में वो बना हुआ है। जब डबल श्रावण महीना पड़ता, डबल आषाढ़ महीना, जब डबल आषाढ़ महीना पड़ेगा तो उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान का परिवर्तन होगा, फिर दूसरा लकड़ी में बनेगा। समझ गया? ये 5वां हो गया। और छठवां है श्री बालू का। बालू में भी मूर्ति बनता है। आप कभी गुजरात में या बम्बे में, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वर में गए होंगे तो समुद्र के किनारे में जितना बालू है उसमें शाम के टाइम में कंपटीशन लगता है कि कौन अच्छा मूर्ति बनाता है बालू में। हर रोज शाम को कंपटीशन होता है। बड़े बड़े कलाकार आते हैं, अपना अपना बालू में मूर्ति बनाएंगे। और आपके पिंडदान में, कभी गया में आप पिंडदान करने के लिए गए या घर में श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मण देव बालू में
आपके पूर्वजों को आवाहन करते हैं, जो परिवार में मर चुके हैं उनको बालू के मूर्ति बना करके उनमें आवाहन करेंगे, फिर पूजा करके फिर विसर्जन करते हैं, तो बालू का मूर्ति भी बनता है। ये छठवां है। और सातवां मूर्ति क्या है? सातवां मूर्ति है मनोमयी, मानसिक मूर्ति। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो राम जी का मूर्ति बनाया मन में, या शिव जी का बनाया, या महालक्ष्मी का बनाया, मनोमयी। और आठवां मूर्ति क्या है? आठवां मूर्ति है शब्दमयी, शब्द का मूर्ति, अक्षर का मूर्ति, श्लोकों का मूर्ति, चौपाई का मूर्ति, दोहा का मूर्ति। तो शब्दमयी मूर्ति क्या है? ना रामायण है, भागवत है, गीता है। ये भगवान शब्द के रूप में, अक्षर के रूप में, श्लोक के रूप में भागवत, रामायण, गीता में विराजमान है। इसीलिए भागवत में एक श्लोक है, तेने वामयी मूर्ति साक्षात वर्तते हरे। ध्यान देना, सबके घर में रामचरितमानस होना चाहिए, सबके घर में। यह भागवत रखो। अब कोई बोलेगा भागवत ज्यादा रुपया है, तो कम रुपया में गीता मिलता है, गीता तो 5 रुपया मिल जाता है। रामायण 100 रुपया मिल जाएगा, भागवत तो 300-400 रुपया लगेगा। यदि 400 रुपया में एक भागवत रख नहीं सकते या रामचरितमानस रख नहीं सकते, तो गीता तो 5-10 रुपया मिल जाता है, वो भी रख लो। देखो, आप उसका डेली पाठ करो, एक दोहा, एक श्लोक, एक चौपाई पाठ करो। कोई बोलेगा हमारे पास समय नहीं है एक चौपाई पाठ करने के लिए, आधा चौपाई पढ़ो या चौथाई पढ़ो, एक लाइन के चौथा हिस्सा पढ़ो। अब कोई बोलेगा जे बाबा हमारे पास समय नहीं है भागवत रामायण गीता पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल पढ़ो मत। एक काम करो, बनमुखी से या पूर्णिया से कोई गीता प्रेस की दुकान से ला करके रखो, भागवत रामायण गीता घर में रखो बस, पढ़ो मत। पढ़ेंगे तो अच्छा है। और दिन में 24 घंटा में एक बार रामायण का, रामचरितमानस का दर्शन कर लो, बस दर्शन करो। दर्शनात् पाप नाशिनी, सारा पाप ही समाप्त हो जाते श्रोता, केवल दर्शन करने से। समाज में बहुत व्यक्ति हैं एक दिन में 100 रुपया की मदिरा पी जाते हैं, 20-30 रुपया की बीड़ी सिगरेट पी जाते हैं, परंतु 10 रुपया की गीता नहीं है, 100 रुपया की एक रामायण नहीं है। तो बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे तो किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, और भागवत रामायण गीता को अपनाएंगे तो राम जी की गोदी में जाके ही बैठेंगे। तो भगवान की गोदी में जाके बैठेंगे यदि रामायण को आप अपनाया। तो इस प्रकार श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ विजय प्रथम सोपान। ये पहला श्लोक सब पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए और इस श्लोक को पाठ कर लीजिए। ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम, ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम, ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम, ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, रसानाम छंदसामपि, रसानाम छंदसामपि।
मंगलानां च कर्तारो मंगलानां च कर्तारो मंगलानां च कर्तारो मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे राम विनायको वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब ध्यान देना, इस श्लोक का अर्थ है, ये अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। वर्णानाम अर्थ संघाना। वर्ण, वर्ण माने राम नाम रूपी वर्ण। रामचरितमानस का प्रथम अक्षर भी ब है और अंतिम अक्षर भी ब है, मानवा। घोर पतंग किरणे दहंति नो मानवा। अंतिम अक्षर भी ब है और पहला अक्षर भी ब है। हमारी संस्कृत में जो वर्ण है, वर्ण भी कई प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जैसे अ आ इ ये सब स्वर वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण में कंठ वर्ण, जो कंठ से क ख ग घ ये 5 अक्षर। तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण। दंत वर्ण त थ द ध न, ये दांत से दोनों दांत सटेगा, जीभ दांत में टकराएगा तो ये त थ द ध न ये 5 अक्षर निकलेगा। कोई बच्चा जिसकी दांत नहीं है, ये 5 अक्षर बोल नहीं पाएगा। और प फ ब भ म ये ओष्ठवर्ण, दोनों होठ जब सटेगा तो ये अक्षरों का उत्पत्ति होगा। तो उसी में प फ ब, ब बीच का अक्षर है। तो पहला अक्षर ब है। वर्णानाम अर्थ संधान रसनां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस प्रकार जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह हमारा सनातन धर्म में ब्राह्मण का कर्म है समाज को शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम है समाज का सुरक्षा करना, वैश्यों का काम है समाज को जीविका देना, शूद्रों का काम है समाज की सेवा करना। 4 वर्ण के लोग ये रामायण पाठ करना चाहिए। और तो राम नाम रूपी जो वर्ण है, और देखो रामचरितमानस में चौपाई, चौपाई माने मन की भाव को 4 लाइन में, 4 पंक्ति में प्रकाश करने की विधि के नाम है चौपाई। और दोहा, दोहा का अर्थ क्या है?
तो ध्यान देना। तो वर्णानाम और प्रसंगानाम रसानाम, तो दोहा मन के भाव को दो पंक्ति में प्रकाश करने की विधि के नाम है दोहा। स्वरोठा, जिसका स्वर उठा हुआ हो, अंतिम अक्षर न मिले। मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, वाणी माने सरस्वती और विनायक माने गणेश। भगवान गणेश और श्री माता सरस्वती को इस श्लोक में वंदना किया गया है। पहला श्लोक में हरि शरणं 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 हरि 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 शरणं 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 हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि 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 शरणं सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हरि शरणं 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 हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर।
शरणं कृष्णं 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 शरणं राधा 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 शरणं हरि 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 शरणं श्री राम 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 शरणं शिवं 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं इस प्रकार भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतस्थईश्वरम। देखो दूसरा श्लोक में भगवान शिव पार्वती का वंदना किया गया।
वक्ता के अंदर में विश्वास होना चाहिए, श्रोता के भीतर में श्रद्धा होना चाहिए। अच्छा, हम लोग का अंदर में सोच रहता है जब भगवान वृंदावन से अयोध्या से आएंगे, मंदिर से आएंगे, हमको दर्शन देंगे, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं जब भगवान आपको दर्शन देने के लिए वृंदावन अयोध्या से वैकुंठ से मंदिर से नहीं आएंगे, भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने आएंगे। और हम लोग बाहर में ढूंढते रहते हैं। स्व अंतस्थ ईश्वरम, अंदर में जो भगवान है वो बाहर में कैसे निकलेगा? जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आप को मंथन करें। इस प्रकार इस श्लोक में दिया गया है। तीसरे श्लोक में बंधे बोधमे नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, गुरु रूपी भगवान शिव शंकर का यमासिता ही वक्रूपी। देखो चंद्रमा, एक बार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया। चंद्रमा की 27 पत्नी है। आकाश में जो चंद्रमा है इसके 27 पत्नी है, और ये 27 पत्नी जो हुए वो 27 बहन है, दक्ष प्रजापति की बेटी है। और इन सब का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। तो चंद्रमा रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करते थे। तो और सब जितना सब थी वो जाकर के पिताजी के पास शिकायत किए, बोले पिताजी हमें 27 बहन है, परंतु चंद्रमा रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया? चंद्रमा को अभिशाप दिया, जो आपको कुष्ठ रोग हो जाए, क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया, शरीर गलने लगा। तो चंद्रमा ने क्या किया? पृथ्वी पर समुद्र के किनारे में गुजरात में सौराष्ट्र में आकर के एक शिवलिंग बनाया और शिव जी का पूजा किया। तो भगवान शिव चंद्रमा के भक्ति में प्रकट हो गए। तो भगवान शिव क्या किए? चंद्रमा को अपनी जटा पे धारण किए। इसलिए शिव जी का नाम पड़ा सोमनाथ। बोले सोमनाथ भगवान की जय। इसलिए सोमवार के दिन शिव जी का पूजा होता है। ये सोमवार अभी 2 सोमवार गया, तो सोमवार के दिन इतना कामरिया लोग हो जाएगा, क्यों पूजा करते हैं? और शुक्रवार में क्यों नहीं करते? ऐसे तो डेली पूजा कर सकते हैं, तो सोमवार के दिन ज़्यादा क्यों होता है ना? सोम माने चंद्रमा, सोम शब्द का अर्थ है चंद्रमा। तो चंद्रमा को भगवान महादेव अपनी जटा पे धारण किए सोमवार चंद्रमा के नाम पर, और मंगलवार पृथ्वी का पुत्र का नाम है मंगल, उसके नाम पर मंगलवार। और बुधवार चंद्रमा का बेटा है, बुध है। तो देवता लोग बोले देखो हमारा गुरु जी है, उनके नाम पर पृथ्वी के बार बनाओ। तो मोर लग गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम पर एक गुरुवार बना दिया गया। राक्षस लोग बोले हमारी गुरु बृहस्पति से तो कोई कम नहीं है, हमारा गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति से विद्या में कम नहीं है, उनके नाम पर एक बार बनाओ। तो उनके नाम पर शुक्रवार बना। तो भगवान सूर्य बोले देखो हमारी बेटा है शनिदेव, सूर्य की पत्नी छाया है, सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो आपको छाया दिखाई देती है ना? ये छाया कौन है? इस सूर्य की पत्नी है। तो उसका बेटा कौन है ना? शनिदेव।
उसके नाम पर शनिवार पड़ा। अब भगवान सूर्य के नाम पर रविवार। तो ये 7 वार की उत्पत्ति कैसे, ये शिव पुराण की कथा है। शिव पुराण में सब वारों की उत्पत्ति दिया गया है। तो सोमवार के दिन शिव जी का पूजा होती है। जैसे किसी को बेटा नहीं है तो जाके धतूरे के फूल चढ़ाता है, धतूरा का फल चढ़ाता है सोमवार के दिन। बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए तो सफ़ेद फूल मुंगुरा का फूल चढ़ाता है। किसको निरोग चाहिए, मुझे कोई रोग ना हो, तो वो सोमवार को कन्यार का फूल, कन्यार का फल, कन्यार का पत्ता चढ़ाता है। किसको केस जितना है, लड़ाई जितना है, तो सोमवार के दिन शिव जी को सरसों का तेल, सरसों हो या सरसों का फूल चढ़ाता है। और किसको शांति चाहिए तो गन्ना का रस चढ़ाता है, घी चढ़ाता है, चीनी चढ़ाता है शिवलिंग में। और जिसको भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, जिसको भगवान या भक्ति चाहिए, उस सोमवार के दिन शिवलिंग में बेलपत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। तो क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, इसे उस शिव पुराण में विस्तार में दिया गया है, समझिए। तो ऐसे शिव जी की यहाँ वंदना रामचरितमानस में दिया गया है। वंदे बोधमे नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रिताई वक्रोपी, वक्र माने टेढ़ा, चंद्र सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारणो बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। सीताराम के गुण में विहार करने वाले भगवान वाल्मीकि और भगवान हनुमान को इस श्लोक में वंदना किया गया। वाल्मीकि जी देखो, अच्छा हम लोगों को ज्ञान है जो भागवत व्यास जी लेके है, ये बात सबको मालूम। 18 पुराण व्यास जी लेके, वेदांत सब व्यास जी लेके। आनंद रामायण में दिया गया है जब वाल्मीकि जी भी भागवत लिखे, वाल्मीकि जी भी 18 पुराण लिखे, और वाल्मीकि जी भी वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण लिखे। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जिनको राम नाम प्रिय है, जो दस्यु रत्नाकर थे, लूटते थे, सप्तर्षि कहने पर राम राम भी बोल नहीं पाए, मरा 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 बोलते थे। वो राम नाम बोल नहीं पाते थे, इतना पापी थे, और मरा मरा बोल करके आज ही ब्रह्मज्ञान हो गए। इसलिए तुलसीदास जी लिखे, ओ लोटा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत लोटा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहं सुबसरत अजीरे बिहारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री महर्षि वाल्मीकि जो राम नाम बोल नहीं पाते थे, मरा मरा बोलते थे, और कैसे भी बोलो, उल्टा बोलो, सीधा बोलो, कैसे तो बोलो, मरा 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 बोलेंगे तो राम राम सुनाई देगा। तो भगवान का नाम देखो, हम सांस ले रहे हैं और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। अगला सांस आप ले पाएंगे या ले नहीं पाएंगे ये आपके हाथ में नहीं है। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के, 50 साल, 60 साल के हो गए। अच्छा, हम लोगों का सोच है जब हम बड़े हो रहे हैं, अब बड़े हो नहीं रहे, अब बड़े नहीं हो रहे, अब छोटे हो रहे हैं। आप हर रोज मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। अनित्यानि शरीराणि वैभवो न शाश्वतः। शरीर साथ नहीं देगा। बच्चे थे, 6 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, 16 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के हो गए। अब धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे मर जाएंगे। शरीर अनित्य है। और हम इसी शरीर में, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको पूरे रुपया लुटाते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सिक्का लुटाते हैं। राम नाम सत्य सबकी यही गत्य है। और कुछ लोग मखाना लुटाते हैं, बतासा लुटाते हैं, चावल लुटाते हैं, रुपया लुटाते हैं। तो रुपया उसके छाती में पड़ा है, परंतु 1 रुपया उठा नहीं पा रहा है। वो समाज को शिक्षा दे रहा है, जिस रुपया इकट्ठा करने के लिए सारा जिंदगी लगाया, जिस धन इकट्ठा करने के लिए सारा जिंदगी लगा दिया, वो रुपया छाती में पड़ा है, हाथ हिल नहीं रहा है, हाथ उठा नहीं पा रहा है। अनित्यानि शरीराणि वैभव न शाश्वतः। धन शाश्वत नहीं है। इसलिए आज अभी हम बोल रहे हैं, अगला मिनट में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते ये भी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम ही इस समाज में सब उछल है। बिल्डिंग बनाते 50 साल के बाद में गिर जाएगा, शरीर भी साथ नहीं देता है, पत्नी भी पास में वो भी साथ में नहीं जाएगी, घर मकान भी पास में वो भी साथ में नहीं जाएगा, जमीन पास में वो भी साथ में नहीं जाएगा, गाड़ी मोटरसाइकिल बकरा बकरी भैंस बैल वो भी पास में वो भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? इस राम कथा में, इस अधिक मास मल मास में
राम कथा में आप जितना समय देंगे ये समय ही आपका साथ ही जाएगा। इसीलिए घर के काम को छोटा करके और हम लोग भगवान की कथा में समय को दे, यही हमारा साथ है, यही हमारी खजाना है। ये रुपया बोला तो सो मिथ्या है। खजाना क्या है? भगवान की सत्संग, भगवान का नाम, वो राम नाम हो या राधा नाम हो या कृष्ण नाम हो या शिव नाम हो। आप खोए न खर्च चोर न लेवे, मीराबाई ने कहा जो भगवान का नाम वो शिव नाम हो, राम नाम हो, राधा नाम हो या कृष्ण नाम हो, ये खोता नहीं है, इसको चोर चोरी नहीं कर सकता है और ये खर्च करने से भी समाप्त नहीं होगा। रुपया लता तो खर्च करेंगे समाप्त हो जाएगा, बैंक अकाउंट में रखेंगे तो कोई ऑनलाइन उड़ा भी देगा। आजकल ऑनलाइन ही ज़्यादा चोरी होता है। बहुत लोग सोचता है बैंक घर में रखेंगे तो कोई ले जाएगा, नहीं नहीं बैंक में रखो। अब बैंक में रखते कई व्यक्ति तो पूरा लाखों रुपया उड़ जाता है खाता से, वहाँ भी और चोरी होता है। इसलिए चोरी क्या नहीं होगा? ना भगवान का नाम, राम नाम, राधा नाम, भगवान का भक्ति, भगवान की सत्संग, ये चोरी नहीं होगा। ये खजाना है, यही संपत्ति है और सब मिथ्या है, वो साथ में नहीं जाने वाला है। इसलिए तो बोलते राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो इसलिए इसी श्लोक में कहा जा रहा है वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वर। कपीश्वर माने हनुमान। हनुमान जी राम नाम सुमरी पवन सुत पावन नामो अपन वसरा कर राखियो रामो। हनुमान जी हरदम राम राम जाप करते रहते और उसका प्रभाव आज हनुमान जी चारों युग में अमर भी है और वो बूढ़े भी नहीं होते, उनका मृत्यु भी नहीं होता है। हनुमान जी अमर भी है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में दिया गया है अजर अमर गुण निधि शिव हो, अजर अमर गुण निधि शिव हो, अजर अमर गुण निधि सुख हो, अजर अमर गुण निधि सुख हो। करहु रघुनाथ बहुत छोही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी चारों युग में क्यों राम नाम को खजाना मानते हैं? भगवान राम जब राज्याभिषेक हुआ, हनुमान जी को एक मोती का हार दिए। मोती का हार हनुमान जी क्या किए? दांत में काटने लगे। मोती का हार, सोने के हार दांत में काटने लगे। राम जी बोले हनुमान क्या कर रहा है? हनुमान जी बोले भगवान मैं इसी मोती में राम नाम ढूंढ रहा हूं, इसमें राम नाम नहीं है, ये मिथ्या है। राम माता सीता बैठी थी, सीता माता बोली क्या आप ये मोती में आप राम नाम ढूंढ रहे हैं? सीताराम को ढूंढ रहे हैं क्या आप में सीताराम है? हनुमान जी बोले हाँ है। दिखाओ। हनुमान जी क्या किए? अपनी छाती में हाथ को नाक को लगाए और विदारण किए और भगवान सीताराम जी को, हनुमान जी के छाती में भी सीताराम जी का ही दर्शन हो गया। इसीलिए हनुमान जी चारों युग में
चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा, है पर जगत उजियारा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम हर हर महादेव। तो श्री हनुमान जी का धन ही राम का नाम है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकरी सीता न तो हम राम बल्लभम। उद्भव स्थिति संहार करने वाले भगवती महालक्ष्मी का अवतार माता जानकी को इस श्लोक में वंदना किया गया। सर्वश्रेष्ठकरी सीता न तो हम राम बल्लभम। श्री माता सीता को जो महालक्ष्मी का अवतार है और तीनों काल को प्रकट करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली। समाज में सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना और ये तीनों महालक्ष्मी करती है। इस प्रकार यन्माया बसवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ऐसे ये 6 श्लोक रामचरितमानस में पहले दिया गया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा संक्षेप में चर्चा किया। जो पहला दिन था, कथा को मैं यहीं पर विराम दूंगा, फिर कल आगे की कथा चलाऊंगे, समझ गए। और आज ही आप लोग प्रभात फेरी किए। कल कहाँ जाएगा पूछेला, कहाँ जाएंगे पूछा कि नहीं? पूछो। कल का हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हुए अगल बगल गांव में जाएंगे और सनातन धर्म का प्रचार करते हुए सबको निमंत्रण देंगे।